पॉइंट मैनुअल लगाएंगे, ठीक है जी। इसमें और मैनुअल पॉइंट के साथ साथ मैनुअल पॉइंट इसमें लगेंगे, उसके बाद पॉइंट हम जो है ना वो एक्सपोर्ट करेंगे, उसके बाद इंपोर्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप देखते जाइए, आपके सामने हो रहा है, ठीक है। ठीक है, ये पॉइंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसके किसी भी ड्राइंग का सबसे पहले हम स्केल सेट करते हैं, ठीक है। अगर हम जैसे हम पाकिस्तान में हैं तो हम पाकिस्तान का को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सर्वे और मुल्क के अपने सर्वे कोऑर्डिनेट होते हैं, उसके मुताबिक वो चलते हैं, ठीक है जी। ठीक है दोस्तों, आप ये देखते जाए, ये मैनुअल पॉइंट सबसे पहले हम लगाएंगे, ठीक है। मैनुअल पॉइंट लगाने के बाद फिर उसको हम एक्सपोर्ट करेंगे और उसके बाद फिर हम जो है ना CSV फाइल बना के उसको हम तो इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। हम इसमें वीडियो में आज देखेंगे कि हम कैसे डेटाबेस से पॉइंट इंपोर्ट कर सकते हैं। पॉइंट के ऊपर राइट क्लिक करने के बाद पॉइंट का जो डायलॉग है वो आ जाएगा, उसे हम काम करेंगे, ठीक है। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से मैनुअल पॉइंट को हम क्लिक करेंगे, मैनुअल को क्लिक करने के बाद ये मैनुअल पॉइंट दोस्तों आपके सामने लग रहे हैं, ठीक है। मैंने सबसे पहले लाइन लगाई है, उस लाइन लगाने के बाद मैनुअल पॉइंट का कमांड लिया है, उसके बाद मैं क्लिक करते जा रहा हूँ, ठीक है जी। डिस्क्रिप्शन और एलिवेशन दो चीजें हमने लिखनी है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, एक सबसे पहले हमने डिस्क्रिप्शन देना है कि ये वो प्रॉपर्टी क्या है उस किसी भी पॉइंट की, ठीक है। उसके बाद हमने उसका एलिवेशन देना है, इसको बाद में हम चेंज भी कर सकते हैं। हमें अगर कोऑर्डिनेट चाहिए हो तो XY में भी हम उसको शो कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ये एलिवेशन इसमें लिख दिया, ठीक है। ठीक है, जहाँ जहाँ क्लिक करते हैं वहीं ये पॉइंट लगते जाएंगे, आप देखते जाइए इसको। दोस्तों ये आप देखते जाइए, स्क्रीन पे आपके सामने मैंने रेक्टेंगल लगाया है और उसके पॉइंट में क्लिक कर रहा हूँ और वहीं मैं साथ एलिवेशन दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन उसकी दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। इस तरह हम मैनुअल पॉइंट लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। दोस्तों ये आप देखते जाए, सिविल 3D में हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। इसमें हम रोड अलाइनमेंट डिजाइन कर सकते हैं, हाउस प्लानिंग कर सकते हैं, पाइप नेटवर्किंग का भी काम कर सकते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह सारे काम हम आगे करेंगे। ये अभी हम बेसिक कर रहे हैं इसकी, ठीक है।
हमने इस तरह ही लगाते जाना है। ठीक है, जहाँ जहाँ पॉइंट हमें रिक्वायर्ड होगा उसको ऊपर हम पिक करते जाएंगे। पिक करने के बाद उसके डिस्क्रिप्शन और एलिवेशन दो चीजें हमने यहाँ मेंशन करनी है। ठीक है दोस्तों, जो आपको जैसे स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। इस तरह इसको हमने आगे इसको करते जाना है। बाद हम इस पॉइंट्स को लगाने के बाद हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये रेक्टेंगल के अलावा हम रोटी बना सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट हम ड्रा करके उसका हम पॉइंट ले सकते हैं मैनुअली। असल तो यही होता है जहाँ हम सर्वे करते हैं किसी प्लाट का, वहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन करनी हो या रोड की किसी की, तो उसके हम सर्वे साइड में जाते हैं और पॉइंट लगा के वहाँ उसकी बाकायदा सर्वे करते हैं। लेकिन ये हम सिविल 3D की ये खूबी कि इसमें हम मैनुअल भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट बनाया आ जाए तो हम अपने तौर पे भी कोऑर्डिनेट अज्यूम करके उसको सर्वे ड्राइंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये ऐसे हम करते हैं जैसे स्क्रीन पे अब आप देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये आपके सामने हो रहे हैं दोस्तों। ठीक है, इसको हम ग्रुप करेंगे। ये आपके सामने पॉइंट एक्सपोर्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये नाम दिया है। ठीक है दोस्तों, ये आपके सामने पॉइंट एक्सपोर्ट हो गए। ठीक है, तो आप दोस्तों ने भी ऐसे ही करना है। ठीक है, ये आपको यहाँ पॉइंट में यहाँ शो भी करता हूँ। ठीक है, ठीक है, इस स्क्रीन पे आपने देख ली ये पॉइंट हमारे एक्सपोर्ट हो गए। ठीक है, ये इसको अब हम दोबारा इंपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ये पॉइंट अब इंपोर्ट करते हैं। आप दोस्तों देखते जाए, जैसे पहले हमने मैनुअल पॉइंट लगाया, एक्सपोर्ट किया, अब हम पॉइंट इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये भी वैसे हम जाएंगे।
इसको हम ऐसे भी एरो के जरिए भी ऊपर करके शो कर सकते हैं। ये 2 पॉइंट लगे हुए हैं आपके सामने, ठीक है। आप दोस्तों देख लीजिए, इसकी प्रॉपर्टी हम चेंज भी कर सकते हैं। दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि हम पॉइंट किस हिसाब से लगा सकते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप उसको गौर से देखते जाइए। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है। पिछली वीडियो में मैंने आपको सिविल 3D का इंट्रोडक्शन कराया था, ठीक है। आज मैं पॉइंट इंपोर्ट करने एक्सपोर्ट करने इस तरीका आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। इस वीडियो में ये आपके सामने प्रैक्टिकली हो रहे हैं। ये पॉइंट को ईस्टिंग नॉर्थिंग में कन्वर्ट कर दें। इस तरह इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। इसकी डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये एरो देके इसको ऊपर किया है, ठीक है। ये नॉर्थिंग और नीचे ईस्टिंग है। किसी भी जगह में हमें कोऑर्डिनेट चाहिए हो तो इस तरीके से भी हम उसको शो कर सकते हैं सिविल 3D के अंदर। सब जगहों पे होता है कि हमें ऊपर नीचे जो ना कोऑर्डिनेट उसके रिक्वायर्ड होते हैं, तो इस तरह हम सिविल 3D के अंदर लगा सकते हैं, ठीक है। ये इसका फॉर्मेट होता है, ठीक है। इसके बाद ऐसे हम इसके ऊपर डिफॉल्ट स्टाइल से ये होता है पॉइंट स्टाइल, ऊपर बेसिक नीचे लेबल होता है उसका। इस तरीके से इसमें हमने एडिटिंग करनी है, ठीक है। इस तरह में ये नजर आएंगे। कंटेंट में जाके इसका हमने यहाँ पर इसका एलिवेशन देना होता है कि हमें डिस्क्रिप्शन क्या चाहिए इसकी, ठीक है। पॉइंट इंपोर्ट करने से पहले ये इसका हम फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है। ये XYZ, ठीक है। ये 3 चीजें ये इसके हमें फॉर्मेटिंग करनी होती है, किस जगह पे करनी होती है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर ये पॉइंट हम इस तरह इंपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट करने से पहले उसका ये फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है। ठीक है, ये लेबल इस तरह आता है उसका पॉइंट का, ठीक है। दोस्तों स्क्रीन पे जैसे आपको नजर आ रहे हैं ये पॉइंट इस अंदाज से हम उसकी फॉर्मेटिंग करेंगे इंपोर्ट करने से पहले, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये कंटेंट में इसका पॉइंट इसका एलिवेशन आता है XYZ 3 किस्म की चीजें इसमें हम दे सकते हैं। यहाँ से हम पॉइंट इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। इंपोर्ट होने के बाद
ठीक है। ये 3D पॉइंट होते हैं। प्लीज इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें और वीडियो को दोस्तों के साथ आगे शेयर करें। थैंक यू। प्लीज देखते रहे वीडियो।